सो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, इट्स ऑल अबाउट 7 स्टेजेस ऑफ फिनेंशियल अबंडेंस। वी ऑल वांट टू बी अबंडेंट, करेक्ट? ठीक है, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, लेकिन उसमें क्लैरिटी की कहीं ना कहीं अभाव रहती है। ठीक है, हम अपने तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन फिनेंशियल अबंडेंस। मीन्स हम बोल सकते हैं कि शायद बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा वेल्थ, बहुत ज्यादा लग्जरी, ठीक है, लग्जरियस लाइफ। लोग अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं कि शोरूम में अगर जाएं शॉपिंग करने के लिए तो मुझे वो प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, बात पैसे की हो तो पैसे से जो भी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है, वो हम इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो अपने अपने तरीकों से इसको डिफाइन करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इजीएस्ट वे फिनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो मोस्ट इजीएस्ट वे टू डिफाइन इट, जो मैं अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूँ, आप लोग जो अटेंड किए हैं वो जानते हैं। सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग, आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं। द डे you stop working for money and still money is coming, that day, that is called financial abundance or financial freedom. And the second thing, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल का फिनेंशियल अबंडेंस अमाउंट या फिनेंशियल फ्रीडम अमाउंट जो है वो भी डिफरेंट। इसमें क्लैरिटी नहीं रहती है और इसके लिए लोग जो है हाई पैसा करते रहते हैं, भागते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग कमाने के चक्कर में रहते हैं एंड फाइनली वो मामला गड़बड़ हुआ रहता है। और इतना कमाने के बावजूद फिर एक दिन सब इधर ही छोड़ के जाते हैं। इनफैक्ट जो कमाए रहते हैं उसको यूज भी नहीं कर पाते। कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दूंगा जो, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। एक इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो जो करना चाहे करे और जब इस दुनिया को छोड़ के जाए वो लास्ट का एक पैसा भी जो है ना वो भी खत्म करके जाना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट। अगर ये हो पाता है तो इससे बेटर लाइफ कुछ है नहीं। ठीक है, अभी होता क्या है कि दिमाग में ये चलते रहता, हाँ डिफिकल्ट है, आई नो, ठीक है, बट मेरा मैसेज ये है कि जो लोग ये सोच के चलते हैं ना कि मैं छोड़ के जाऊं तो मेरे बाद मेरे अगले पुश्त भी मेरे पैसा को एंजॉय करने चाहिए एंड ऑल, फिर अगले जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं ये वो। ठीक है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर आप देखेंगे, हम मतलब जो इसके पीछे का आई मीन आपका इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या है ना, नेक्स्ट जनरेशन को कमजोर बनाने वाली बात। वीकनिंग देम, यस यस, ठीक है, उनको जब ये पता चल जाता है कि अच्छा हमारे पेरेंट तो हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो वो अपने हिस्से का जो काम है वो करना बंद कर देते हैं। और पास्ट में मतलब पास्ट में देखा गया है कि मतलब राजा महाराजा के टाइम से बात, मतलब करोड़ों अरबों रुपया का बारिश होने के बावजूद मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास हुआ, लेकिन गलत हाथों में जाने की वजह से थर्ड जनरेशन तक भी नहीं जा पाया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना, पूत अगर सपूत हो तो धन संचय काहे का, और पूत अगर कपूत हो तो धन संचय काहे का। मतलब आपका बच्चा इस लायक है तो उसके लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और दूसरा चीज, अगर कपूत निकल गया तो आप कितना भी करके दे दीजिए ना, वो सब खत्म कर देगा। ठीक है, काबिल बनाना है उसको, काबिल बनाने का।
सो अगर जो खर्चा करना है उसके रहते हुए, आप अपने रहते हुए उसको इस लायक बना दीजिए कि वो अपना करे, ठीक है। और यही सारी चीजें जो है ना, जितने भी बड़े लोग हैं, ये लोग उसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे को देने की जरूरत नहीं है, उसको वो खुद करना चाहिए। यस। और इसमें सर एक बात बताऊं कि अगर इफ आलसी बना दिया बेटे को, तो ही विल वेट फॉर यू टू डिपार्ट यस यस यस, एंड देन गेट द मनी। वो इंतजार करेगा कि आप कब निकल जाएंगे इस और गलती से अगर वो रेमंड के ऑनर जो है सिंघानिया जैसे, आप जीते जी अगर आप उनको कर दिए, तो फिर तो बाप रे, ऐसा बेटा क्या, मतलब आपके जीते जी ही नर्क दिखा देगा, ठीक है। अभी उन्होंने एक बुक लिखा है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसमें इन्हीं सब बातों को बहुत डिटेल में कवर किया है विजयपत सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया, ठीक है। सो एनीवे, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एंड यस, सो 7 स्टेजेज ऑफ फाइनेंशियल एबंडेंस। पहले आप लोग लिख लीजिए पॉइंट्स। सो क्या है कि एक एक को हम लोगों को समझने में फिर हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट इज डिपेंडेंट, सेकंड इज solvent, थर्ड इज स्टेबल, फोर्थ इज सिक्योरिटी। अगर रिपीट करना बोलिएगा तो करना होगा तो बोल दीजिएगा, मैं ऐसे धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंस, है ना। फोर्थ इज सिक्योरिटी, फिफ्थ इज इंडिपेंडेंस, सिक्स्थ इज फ्रीडम, and 7 is abundance. ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। आप लोग को लगता है कि उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई अपने वर्ड्स में लिख लीजिए। मेन समझना जरूरी है, एंड ये एक्सेस पाना जरूरी है कि आज के डेट में हमारी क्या स्टेटस, तो उससे पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पहुंचना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये रहता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम अभी किस स्टेज में हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिपेंडेंट। If your earning are less than your spending, another way you can say you are not earning at all or very less earning, ठीक है। Reliant on your parent support or any other sort of monetary support from an external party, so they are called dependent, ठीक है। Normally students जो है इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर if you are really not working and dependent on either spouse या फिर पेरेंट, ठीक है। सो इस कैटेगरी के लोग जो है डिपेंडेंट कैटेगरी में कहलाते हैं। सो आइडियल एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, बट बाकी लोग भी जो काम नहीं करते हैं, जिनका कोई इनकम नहीं है एंड खर्चे हैं बट, ठीक है। सो दे आर डिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट इनका जीरो होता है। होममेकर, सॉरी, या होममेकर होम मेकर बोल सकते हैं, बट होम मेकर एटलीस्ट क्या है ना, होम मेकर को ये नहीं रहता है कि उनको अपना खर्चा करना है, ठीक है। वो तो डिपेंडेंट है कि भाई घर में जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हाँ अगर वो खर्चा कर रहे हैं एंड वो भी हस्बैंड के या पेरेंट के पैसे से, देन दे आर डिपेंडेंट, यस, ठीक है। सॉल्वेंट, expenses are lower than income, you are likely to meet your financial commitment, including paying the bills and other deduction from your account without actively relying on anyone else. खर्चे मतलब ये कैसे है ना, लोअर मिडिल क्लास की भी कहानी बोल सकते हैं सॉल्वेंट यहाँ पे, जिनके खर्चे
उनके इनकम से कम होते हैं। पहले वाले में क्या थे कि इनकम ही नहीं था एंड खर्चे ज्यादा थे। यहाँ पे खर्चे इनकम से कम है या इनकम के बराबर ही रहते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इनके जो भी कमिटमेंट है, मंथली कमिटमेंट, बिल्स पे करना एंड ऑल, पानी जो भी है, रेंट पे करना, वो सारी चीजें खुद से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है, ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट होता है। थोड़ा मोड़ा किसी के कहने पे जोर जबरदस्ती कोई एजेंट आ गया है ना, इंश्योरेंस चिपका दिया, या फिर थोड़ा मोड़ा कहीं पे इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखे हैं, ये समझ लीजिए। द पीपल आर इन दैट कैटेगरी बिकॉज इनके पास एडिशनल इनकम नहीं होता, एक्सपेंस के बराबर ही या थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी वो किए रहते हैं वो एनफ नहीं होता है, वो नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। सो दे आर कॉल्ड, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सॉल्वेंट। स्टेबल। स्टेबल की अगर हम बात करें तो दे सेव कंसिस्टेंटली एंड स्पेंड लेस देन their earnings. They have some debt, but then paid off some of the debt. Then you can consider yourself that you are in a stable phase. Investment की अगर हम बात करें, they have some sort of investment, small investment, शायद थोड़ा मोड़ा कुछ SIP चला लेते हैं, PPF है, FD में थोड़ा पैसा है, and they can manage up to 3 months of expense. स्टेबल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो द बिगेस्ट थिंग, इनके पास जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही इनकम है, खर्चे कम है ना, और खर्च के हिसाब से इनकम ज्यादा है, तो दे कैन सेव समथिंग फॉर देयर फ्यूचर गोल्स, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा मोड़ा है। उनके कुछ FD हो सकते हैं, थोड़े गोल्ड हो सकते हैं, थोड़े RD हो सकते हैं, SIP चालू किए हो सकते हैं, कोई इंश्योरेंस हो सकता है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, इनके पास इतना पैसा होता है कि वो 3 महीने बिना इनकम के भी चल सकते हैं। 3 महीने का मोटा मोटा इनके पास बैकअप होता है। सो दे आर कॉल्ड stable. Stable. Yes, stable, right? So stable में क्या है अमित जी? अर्निंग कंस्टेंटली हो रही है और स्पेंडिंग लेस है। हाँ, एक्सपेंसेस जो है कम है, सो दे आर एबल टू सेव समथिंग फॉर देयर फ्यूचर। सो थोड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो सकता है, थोड़ा शेयर्स में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब थोड़ा एडिशनल सेविंग कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो समझने वाली बात है, उनके पास कम से कम 3 महीने का तो बैकअप है। 3 महीने का अगर कोई इनकम नहीं भी होगा तो इजीली दे कैन मैनेज, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट स्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू रियली रैंप अप। मतलब ये वो स्टेज है जहां पे आप समझ सकते हैं कि आप एक सिक्योर्ड जोन पे इंटर कर चुके हैं या कर रहे हैं, या एक मतलब उस लेवल पे है। नाउ यू हैव अ फाउंडेशन विथ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग यू हैव वर्कड हार्ड फॉर। अभी आपका वेल्थ का एक फाउंडेशन एक्चुअली बनना स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए सही मायने में मतलब काफी टाइम से आपने काम किया है, अपना लाइफ लगाया है, राइट? एंड दिस इज रियली स्टार्टेड पेइंग यू ऑफ नाउ। तो एक सिक्योर्ड जोन पे आप एंट्री ले रहे हैं या ले चुके हैं। दिस इज द टाइम टू लेट द मनी यू हैव सेव्ड टू गो वर्क। अब आप इस पोजीशन में हैं जहां पे रियल मायने में आप अपने पैसे को काम पे लगाने के पोजीशन में हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जोन में। सो बेसिकली पैसे को काम पे लगाने का मतलब आप वो इंसान नहीं है कि पैसे को लगा रहे हैं फिर
एवरी डे एवरी मंथ ट्रैक कर रहे हैं, फिर थोड़ा बढ़ा कि नहीं आपका बीपी हाई हो रहा, थोड़ा गिरा कि नहीं बीपी हाई हो रहा, देन फटाफट निकाल ले रहे हैं, मतलब कीप ऑन चर्निंग नहीं कर रहे हैं। रियली में आप उसको रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको ग्रोथ के लिए रख रहे हैं, ठीक है। आपका बीपी नहीं हाई हो रहा क्योंकि आपका रेगुलर एक्सपेंस के लिए आपके पास एनफ पैसा है, ठीक है। What do I mean by that? Well, consider in investing. The simple answer is investing. Let's the magic of compound interest work its magic. So basically, जब आप सिक्योर्ड जोन में चले जाते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग मोड में चले जाते हैं। आपका जो पैसा होता है रियल में लॉन्गर टाइम के लिए आप डाल रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली आप किसी भी प्रोडक्ट में डालें, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको अच्छा रिटर्न मिल गया, बट एक्चुअल मायने में आपको बड़ा रिटर्न कब मिलता है? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जब मिलना चालू होता है, तब रियल मायने में वेल्थ क्रिएट होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। सो टेम्पोररी वोलेटिलिटी से आप दूर होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास कम से कम 6 महीने का बैकअप आ जाता है। अब जो है आप 6 महीने, मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी आई जहां पे 6 महीने इनकम करने की जरूरत नहीं हो, तब भी आप सरवाइव कर सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। At this stage, you should earn solid long-term return from your investment. ये वो स्टेज है जहां से आपको आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, या यूं कहे योर मनी स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। ये वो स्टेज होता है। सो आपने शायद एफडी डाल रखे हैं, आपके पास एक घर रहने को है, आपने दूसरा घर ले रखा है, वहां से रिटर्न आ रहा है। आपने स्टॉक्स में पैसे डाल रखे हैं, ऐसे स्टॉक में जो अच्छे डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके का इनकम आपको आ रहा है। या म्यूचुअल फंड में आप डिविडेंड ऑप्शन में गए हुए हैं, ठीक है, 10% 12% का, ऐसे कई स्कीम्स हैं जहां पे डिविडेंड मिल जाता है, आप मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसा भी लेना चाहें। तो ये सब चीजें हो रही है, और मार्केट का वोलेटिलिटी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Ideally, just the return you earn from investment should be enough to pay for your lifestyle. And ये जो पैसिव इनकम से आपकी इनकम हो रही है, ये इतना ज्यादा हो रहा है कि आपके जो रेगुलर एक्सपेंस है आपके लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, ये इसी से निकल जा रहा है। डिविडेंड इनकम and appreciation in business valuation are good source to help you achieve independence. इसमें जो समझने वाली बात है, एक्चुअली दिस इज द इनिशियल स्टेज टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल अबंडेंस बोल सकते हैं, जहां पे आपकी पैसिव इनकम इतने होने लगी है कि आपके जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और मे बी रियल एस्टेट और एनीथिंग, जहां से रेंटल इनकम आ रहा है या कुछ आ रहा है, सो पैसिव इनकम से ही आपका लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। ये वो स्टेज है जहां पे आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। कम से कम अगर हम बात करें तो दो, अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम्स, मेन इनकम, इसके अलावा 2 सोर्सेस ऑफ इनकम और होते हैं। एंड द वर्स्ट केस में कम से कम 12 महीने का बैकअप आपके पास होता है। कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड के टाइम पे काफी लोगों को ये दिन देखने पड़े कि 1 महीना तक बिना इनकम का आपका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था, जरिया था, वो बंद हो गया। स्टिल यू कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इजीली, कंफर्टेबली, ठीक है। सो सच टाइप, दैट इज द स्टेज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। Next is
freedom. So this is the time to be really free and to do whatever it is that you have ever wanted to do. ये वो स्टेज है जहां सही मायने में मतलब ये इस चीज को आप चाहते हैं। जरूरत से कहीं ज्यादा आपके पास पैसा है, बैकअप है, एंड आपको फ्रीडम है। एंड फ्रीडम का मतलब यहाँ सिर्फ फिनांस से नहीं है, फ्रीडम का मतलब यहाँ टाइम से भी है। इट्स लाइक आपके टाइम पे कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है, आप अपने तरीके से लाइफ को जी रहे हो, कोई और आपको नहीं कंट्रोल कर रहा। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छुट्टी में गए हो और वहां पे आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो फोन से, फैमिली के साथ हो, मतलब फैमिली के साथ घर पे हैं, डिनर कर रहे हैं, बाथरूम पे हैं, नहा रहे हैं, हर चीज को आप मतलब थरली एंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो। ये नहीं कि अभी डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और दिमाग चल रहा है कि कल क्या बात करना है, क्या प्रेजेंटेशन देना है, कल बॉस को क्या जवाब देना है। नो, छुट्टी में गए हो, क्लाइंट का फोन आ रहा डिस्टर्ब करने, छुट्टी में है मतलब पूरा छुट्टी में। सो फिनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज टाइम फ्रीडम, ये वो स्टेज है जहां पे आपके पास एनफ ऑफ मनी है। एट द सेम टाइम ये सारे पैसे आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से आ रहे हैं। पैसिव इनकम, आपका काम हो रहा है, सोर्सेस ऑफ इनकम एक्टिव हैं, एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में पैसा आ जा रहा, बट आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड इसमें कम से कम आपके 4 जो है सोर्सेस ऑफ इनकम एक्टिव हो गए हैं पैसिव इनकम के, मिनिमम 4 जो ऑटो मोड में चल रहा है, मिनिमम 4। एंड अगर बैकअप की हम बात करें तो कम से कम बिना खर्च किए, आई मीन बिना कोई चैलेंज के आराम से 2 से 3 साल आप आराम से चल सकते। मैंने चेहरे पे वो बोलते हैं ना, सिकन नहीं आ रही है कि अरे इनकम बंद हो गया है, कैसे करे। मैंने 3 साल तक आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 साल के बाद बाय द टाइम तो आप कुछ कर ही लोगे, बट कहने का मतलब है ऐसा हुआ तो 3 साल तक भी इजीली आराम से चल सकता है बिना काम। सो इफ यू आर इन दैट पोजिशन देन यू आर एक्चुअली एट द स्टेज ऑफ फ्रीडम। एंड the last stage is abundance. You are at the pinnacle of the money success ladder. It's to deploy your money in the best possible way. Make plans to leave it to your beneficiaries who will value it the most. Maybe even donate to a charity to leave the world a better place, and giving to the not so privileged section of the society. 7 minimum side, 7 flows of income, and can manage lifetime expenses. सो मनी लैडर की बात करें तो दिस इज द टॉप पोजीशन, एंड ये वो पोजीशन है जहां पे आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। मिनिमम अगर बात करें तो कम से कम 7 सोर्सेस ऑफ इनकम तो है ही, एंड इतना आ रहा है कि इट्स लाइक मोर देन एनफ। इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग भी अगर बैठ के खर्चा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। एंड जो सोर्सेस ऑफ इनकम इट्स लाइक कंप्लीटली ऑटो मोड में चले गए हैं, वो अब आपकी जरूरत नहीं है, आपके बिना भी ये बिजनेस चलेगा, बट फायदा आपको मिलते रहेगा लाइफ लॉन्ग। एंड यस,
एंड ऑफ योर लाइफ और लाइफ में रहते हुए ही आप इस पोजीशन में हैं कि या तो आप किसी अच्छे कॉज के लिए शायद चैरिटी कर दें, डोनेशन दे दें, या फिर अगर आपको यू आर श्योर कि आपका नेक्स्ट जनरेशन इसका गलत मिसयूज नहीं करेगा, तो फिर आप उसको भी ट्रांसफर करके जा सकते हैं। एंड यस, वो बोलते हैं ना, 7 पुष्प भी खाएगा तो खत्म नहीं होगा काइंड ऑफ थिंग, तो ये वो बात है। ठीक है। सो द बिगेस्ट एग्जांपल, जितने भी बड़े वेल्दी रिच बिजनेस पर्सन हैं, इनका नाम ले लीजिए, और वो लोग उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है। सो दिस इज द टॉप पोजीशन। तो ये 7 स्टेजेस हैं वेल्थ के। नाउ यू कैन एक्सेस योरसेल्फ कि आप अभी किस स्टेज पे हैं और कहां तक जाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मतलब ये रियल चीजें हैं। ठीक है। अभी कोई कुछ भी बोल ले, अगर अब आप अपने आप को देखें कि एक्सेस करें, एंड आप जान सकते हैं कि आपका पोजीशन क्या है। राइट? मिडिल में है। ठीक है। सो अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। ये जब हम कर पाते हैं तो फिर आगे का रास्ता खुल जाते हैं। लेकिन बहुत लोग तो कुछ होते भी नहीं है, वो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा कहावत है, कड़के तो कड़के हम ठाकुर के लड़के। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाप की कमाई पे या फिर ऐसा कुछ मिला हुआ रहता है, गाड़ी मिल गई और कार मिल गया तो घूम रहे हैं, और जेब में कुछ पैसे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो एक अलग लेवल पे हैं, बट एक्चुअली वो करके होते हैं। ठीक है। रियल मायने में जो स्टेजेज ऑफ वेल्थ हैं, ये है, ये 7 वेल्थ है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे अपने आप को, इस पैरामीटर में जांच करेंगे, देन कोई भी इंडिविजुअल को पता लग जाएगा कि उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट करके अपना लाइफ को बेटर पोजीशन में लेके फिर जा सकते हैं। अमित सर, आपने क्या